अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और ये टॉपिक बहुत से उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं और वो बहुत से कंसल्टेंट के पास विज़िट करते हैं और कंसल्टेंटों ने एक ही चीज़ बोलता है कि सबसे पहले आपको स्किल असेसमेंट करवानी है। और बहुत से लोगों के कंसेप्ट जो हैं इस बारे में क्लियर नहीं है और वो समझते हैं पता नहीं ये कौन सी मुश्किल चीज़ है। या कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी घर में हैं जिनको स्किल असेसमेंट के बारे में पता नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं। जब अपना गूगल पे चेक करते हैं कि स्किल असेसमेंट करवाएं तो वो कंफ्यूज है कि जी स्किल असेसमेंट है क्या। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि बेसिकली स्किल असेसमेंट है क्या और स्किल असेसमेंट जो है इसको कौन लोग करते हैं, ठीक है, और इसकी क्या कॉस्ट आ जाती है और इसमें कितना टाइम लग जाता है। और इसके अलावा मैं बात करूंगा कि जो बॉडीज़ हैं उनका क्राइटेरिया क्या है और स्किल असेसमेंट कितने टाइप्स की होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करूंगा अपने इस वीडियो में कवर करने की। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि स्किल असेसमेंट है क्या। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बेसिकली मिलकर ऐसा किया था। उन्होंने अपने कुछ क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन इंट्रोड्यूस किए थे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, तो उन्होंने हर ऑक्यूपेशन को एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑक्यूपेशन कोड दे दिया था। फॉर एग्जांपल, मैकेनिकल इंजीनियर का 2315, फॉर एग्जांपल डॉक्टर का 2315। तो अब हर ऑक्यूपेशन का एक पर्टिकुलर कोड है जिस कोड के अगेंस्ट आपको ऑक्यूपेशन जो है वो नॉमिनेट होता है। तो सबसे पहले जो है आपने अपना एनजो कोड ढूंढना है कि आपका एनजो कोड है क्या। बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशन है जैसे शेफ है या यूनिवर्सिटी लेक्चरर है, ड्राफ्टमैन है। तो अगर इनसे आपका तल्लुक है तो आपने सबसे पहले अपना एनजो कोड जो है वो ढूंढना है। क्योंकि जब सबसे पहले आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आपका एनजो कोड आपको बताता है और आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एनजो कोड क्या है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दिया है कि ये एनजो कोड है क्या, ताकि आप जब भी कंसल्टेंट के पास जाएं तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो। अब जो है स्किल असेसमेंट पे मैं आपसे बात करूंगा कि स्किल असेसमेंट क्या है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने को बहुत सारे लोग जो हैं उनको चाहिए अपने पास और उनको स्किल्ड लोग ही चाहिए, लेकिन उन स्किल्ड लोगों के पास जो स्किल है उसको असेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं। जो स्किल आपके पास है उसको असेस कैसे करेंगे वो आप खुद से नहीं कर सकते, ना आप अपने कंट्री से करवाएंगे, क्योंकि उन लोगों को आप लोगों के सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने कंट्री में कुछ ऐसी बॉडीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी हैं जो हर बंदे की जो प्रोफाइल होगी उसको असेस करेंगे। अच्छा, अब जो स्किल असेसमेंट है उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि जो एजुकेशन आपने अपने कंट्री में ली है, ऑस्ट्रेलिया वाले ये देखना चाह रहे हैं क्या वो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई इंजीनियरिंग की है या आपने नर्सिंग किया है तो जो सब्जेक्ट आपने अपने कंट्री में पढ़े थे वो सेम सब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। और बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पूरी दुनिया में आपको पता है वो सेम होते हैं। तो वो बेसिकली आपके जो बेसिक नॉलेज है उसको असेस करना चाह रहे हैं कि आपने जो अपने ऑक्यूपेशन नॉमिनेट किया है आपके पास उसका बेसिक नॉलेज भी है या नहीं है। तो बेसिकली आपके नॉलेज को असेस करेंगे और वो नॉलेज को असेस करने का पर्पज़ ये है कि वो आपके नॉलेज को असेस कर सकें कि आप उस नॉलेज की जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है उसको ऑस्ट्रेलिया में आकर डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। तो इसलिए बेसिकली स्किल असेसमेंट जो है इंट्रोड्यूस हुई थी और बगैर स्किल असेसमेंट के ऑस्ट्रेलिया कभी भी आपको इमिग्रेशन जो है नहीं देगा। तो ऑस्ट्रेलिया अगर आपको अपने पास बुला रहा है तो उन्हें स्किल्ड लोग चाहिए, उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है और किसी काम के नहीं है। तो अपनी स्किल असेसमेंट जो है वो करवाने के लिए आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि स्किल असेसमेंट वर्क कैसे करती है। अच्छा, अब स्किल असेसमेंट जो बेसिकली ये 2 टाइप की होती है, आपकी एजुकेशनल स्किल असेसमेंट और आपकी प्रोफेशनल स्किल असेसमेंट। एजुकेशनल स्किल असेसमेंट जो है उसके बगैर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल असेसमेंट नहीं है तो आजकल ऑस्ट्रेलिया ने कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है। आप अपने प्रोफेशनल असेसमेंट नहीं भी करवा रहे या फ्रेश ग्रेजुएट है तो फिर भी आप जा सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप सोच भी नहीं सकते कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। तो आपकी एजुकेशन असेसमेंट के लिए अगेन आपको वहाँ की बॉडी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ बॉडीज़ के बारे में बता दूं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से असेसमेंट करवानी पड़ेगी। अगर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आपको ACS से करवानी पड़ेगी। अगर आप टीचिंग में हैं तो आपको वहाँ पे AIT
SL से करवानी पड़ेगी। और अगर आपके जो ऑक्यूपेशन है वो वर्सटाइल हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं, ड्राफ्टमैन है, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन है, शेफ़ हैं, वेटरनरी से रिलेटेड हैं, कुछ भी हैं, तो एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वेटासे जो कि वर्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशन है। और आई थिंक जितने ऑक्यूपेशन वेटासिस के पास हैं इतने ऑक्यूपेशन शायद किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होंगे। तो आप अपने सबसे पहले अपनी असेसिंग बॉडी चेक करनी है कि कौन सी बॉडी आपकी स्किल असेसमेंट करती है, ठीक है। अच्छा, अब इन सब बॉडीज़ में एक चीज़ कॉमन ये है कि इनकी जो कॉस्ट है वो एग्जिस्ट करती है $500 से $1000 के दरमियान। ये कॉमन प्राइस है, इन सब बॉडीज़ में यही चलता है। और एक और चीज़ कॉमन ये है कि अगर आप अपनी एजुकेशन असेसमेंट करवाते हैं और साथ प्रोफेशनल असेसमेंट करवाते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इन सब ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज़ की सेम है। अगर आप फॉर एग्जांपल अपने एक्सपीरियंस की करवा रहे हैं तो आपसे जो एक्सपीरियंस लेटर ले रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ले रहे हैं, सर्विस स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन की सेम रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ या दूसरी बॉडीज़ में चले जाएँ, रिक्वायरमेंट आपको सेम ही मिलेगी, ठीक है। तो जो भी बॉडी है आपकी, आप इस प्रोसीजर को खुद भी कर सकते हैं बगैर किसी कंसल्टेंट के। सिर्फ आपने उस वेबसाइट पे जाना है उस बॉडी की और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करनी है, ताकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर लें, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे प्रोसीजर को तो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके अलावा बॉडीज़ ने अपने कैटलॉग्स भी दिए हुए हैं। और इसके अलावा अब एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप स्किल असेसमेंट करवाते हैं तो ये बॉडीज़ आपका लेवल कैटेगराइज करती हैं कि आप लेवल 1 में हैं, आप लेवल 2 में हैं, आप लेवल 3 में हैं। लेवल 1 का मतलब ये है कि जो हाई डिमांड लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो हाई डिमांड ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया में है, और स्पेशली जो ग्रेजुएट लोग हैं वो लेवल 1 में एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह लेवल 2 लेवल 3 में लोग वो आ जाते हैं जिनका क्वालिफिकेशन जो है फर्दर, अगर आप उसमें चले जाएँ, डिप्लोमाज में चले जाएँ, वो लेवल 2 में आ जाते हैं। तो ये इसमें एक चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने एक और चीज़ इसमें ख्याल रखनी है कि जब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं स्किल असेसमेंट के लिए करवाने, तो आप अपना जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि बहुत से कंसल्टेंट ऐसे हैं स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में, उन्हें स्किल असेसमेंट का कोई मेजर नॉलेज नहीं है। वो किसी एक दो लोगों की करवाते हैं, एक दो ऑक्यूपेशन की करवाते हैं, तो बाकी सेम इम्प्लीमेंटेशन की जाते हैं। ऑल दो ये प्रोसीजर सेम है, लेकिन आप उनसे उनका पॉजिटिव आउटकम रेशियो पूछें। जिस ऑक्यूपेशन में आप जा रहे हैं उनसे पूछें कि आपने सेम ऑक्यूपेशन के लोग कितने असेस करवाए हुए हैं पहले, ताकि कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं जो हर ऑक्यूपेशन में डिफरेंट होती हैं, ठीक है, ताकि आप नेगेटिव आउटकम से बच सकें। तो गाइज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकें। आई होप सो आई विल सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।